The Lord is standing at my right hand to protect me. I am the steward of the move of God in my prison. I am the steward of God's grace in the desert. उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। अगर आप दिल से चाहे, अगर आप थोड़ा और कोशिश करें तो आप उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। जब कभी भी हम ऐसे एकत्रित होते हैं या फिर कोई सभा में भाग लेते हैं, परमेश्वर वहाँ पे ज़रूर होता है और वो कुछ ना कुछ कार्य करता है और वो अभी भी कर रहा है। भले हम कुछ गिने चुने लोग हैं आज इस शाम की सभा में, बट तब भी परमेश्वर वहाँ पर है। वो उतना ही इंटरेस्टेड है जितना शायद वो कोई क्रूसेड में इंटरेस्ट रखते होंगे। उसको उतना ही प्रेम और उतना ही लगन है, भले वो 4 लोग हो या 4000 लोग हो, वो हमसे वैसा ही प्यार करते हैं। उसके प्यार में कभी कमी नहीं होती। और जैसे हम आराधना कर रहे थे, जैसे हम वर्शिप कर रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे ये कह रही थी कि आज के शाम कोई है जिसको चंगाई की बहुत ज़रूरी है, हीलिंग की बहुत ज़रूरी है। और मैं ये विजन देख रहा था कि कोई फिजिकल हीलिंग, ये मुझे नहीं पता वो कौन है, बट मैं ये विश्वास कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ और मैं ये जैसे मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि हाँ, ये मुमकिन है, वो चंगाई हो रही है अभी। शायद आप में से कोई होंगे वो, बट आपको शायद पता नहीं, बट चंगाई हो रहा है आपके शरीर में। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको किस बात की चंगाई चाहिए, बट जो पवित्र आत्मा मुझे बता रही थी कि कोई शारीरिक हीलिंग, कोई फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत है किसी को यहाँ पे। शायद कोई यहाँ पर है या शायद कोई ऑनलाइन देख रहे हो हमें, बट कोई तो है जिसको आज परमेश्वर छू रहा है सर से लेके पाँव तक, और वो चंगे हो रहे आज। आमेन, आमेन। शायद आप में से किसी को शायद चंगाई की ज़रूरत नहीं होगी, बट अगर आप मानते हो, अगर आप विश्वास करते हो, आप वो किसी और को भी दे सकते हैं। जैसे हम हमेशा सीखते हैं कि जब भी कोई परमेश्वर का वचन रिलीज़ किया जाता है और हम वो रिसीव करते हैं, किसी के लिए भी वो दिया गया वो रिसीव करता है, और साथ में हम सबको भी वही एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हम भी रिसीव करें। तो आज सबको जो कोई भी आज यहाँ पर है, जो कोई भी हमें आज ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं मानता हूँ कि चंगाई हो रही है, मैं मानता हूँ कोई फिजिकल हीलिंग हो रही है वहाँ पे। आमेन, आमेन। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हे प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हमें बस आपके चरणों पे रहना है, हमें सिर्फ आपके आंखों में आंखें डाल के देखना है, हमें सिर्फ आपके साथ बात करना है, हमें सिर्फ आपके साथ समय बिताना है। आपकी जो निकटता है वही मेरी महानता है। Amen, amen. His nearness is my greatness. मैं जितना करीब मैं आपके पास आ सकूं,
कितना अच्छा बन जाऊं, मैं जितना करीब आपके पास आओ, मेरे पास चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं कितना करीब आपके पास आओ कि मैं हर एक चीज़ को अलग नज़रिया से देख सकता हूँ। अगर कुछ चाहिए मुझे आज इस शाम, अगर कुछ हमें एज एक सभा के तौर पे हमें कुछ चाहिए, वो है उसकी निकटता। That is his nearness. And वो हमारे पास है ऑलरेडी, वो हमारे निकट ऑलरेडी है। हमें सिर्फ वो एक्सेस करना है, हमें सिर्फ उनके ओर जाना है, हमें सिर्फ अपने हृदयों को तैयार करना है कि हाँ प्रभु इस्तेमाल कर मुझे। हाँ प्रभु, मैं जो कुछ भी मेरा है मैं आपके चरणों में डाल देता हूँ। मेरी जो परिस्थितियाँ है, मेरी जो सिचुएशंस है, मेरी जो ट्रबल्स है, प्रॉब्लम्स है, मैं सब कुछ आपके पैरों में डाल रहा हूँ। मुझे पता है ये मेरी क्षमता या मेरी कैपेसिटी में नहीं है, बट जब मैं ये सीखूं कि मैं आपके चरणों में डाल दूँ, मुझे पता है कि हाँ आप वो संभाल लोगे। मुझे पता है कि हाँ वो चंगाई जो मैं शायद कई महीनों या कई सालों से मैं खोज रहा हूँ, देख रहा हूँ, नहीं हो रहा है, बट जिस दिन मैं ये समझ सकूं कि हाँ मैं आपके पैरों में सब डाल दूँ, जो चंगाई शायद सालों में नहीं हुई है वो मुमकिन है। मैं ये किसी के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि अगर आपको फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत है, आपको उसके निकट जाना होगा। You have to walk towards His nearness because His nearness will heal you. उसकी निकटता जो है वो आपको चंगाई ला के देंगी। Amen. Amen. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आज इस शाम के लिए लॉर्ड। धन्यवाद जो हम कुछ समय बिताने वाले आपके वचनों को सीखने में, समझने में। परमेश्वर, मैं ये समय आपके हाथों देता हूँ। परमेश्वर, तुम मेरी मदद कर अपने लोगों से बात करने के लिए। तू मुझे शब्द दे, तू मुझे उदाहरण दे ताकि मैं आपकी वचनों को समझा सकूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हो। जब हम आराधना कर रहे थे, यही मुझे बार बार पवित्र आत्मा बता रही थी कि कोई तो है जिसको फिजिकल हीलिंग की बहुत ज़रूरी है, और वो आज रिलीज़ हो गया है। मैं मानता हूँ, ये कंफर्म है कि वो जो भी फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत है वो आज हो रही है इस शाम के सभा के साथ। आमेन, आमेन। भले हम कुछ, जैसे मैंने बोला, कुछ गिने चुने लोग हैं, बट परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना शायद वो एक सभा, बड़े सभा में होता है। परमेश्वर अभी भी हमसे उसी तरह से प्रेम कर रहे हैं। आमेन, आमेन। ठीक है, कुछ बात करते हैं आज, चलेगा? मैं थोड़ा बात करने के मूड में हूँ। जब भी मुझे हिंदी में बोलना होता है, मैं वो कॉन्वर्जेशन वाले मोड में चला जाता हूँ, और सरमन होता नहीं है, बट बातचीत वाले मोड पे होता है। तो आज की शाम हम एक पोर्शन ऑफ स्क्रिप्चर पहले पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया है ओवर द वीक, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिखाना चाहूँगा। तो चलिए हम अपने बाइबलों को लेते हैं और जाते हैं मत्ती का पुस्तक 28 चैप्टर वर्स 16। तो हम साथ में रीड करें, क्या हम सब साथ में कर सकते हैं? ओके, 1 2 3। और 11 चेलों
चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था। ओके, नेक्स्ट। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसके प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। नेक्स्ट। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदैव तुम्हारे संग हूँ। आमेन, आमेन। ये एक अगर आप इंग्लिश में अगर आप ये स्क्रिप्चर पढ़े, वो जो वर्ड्स है या पर्टिकुलर वर्ड्स का हेडर में लिखा है कि द ग्रेट कमीशन, उसका मतलब ये होता है कि कोई थियोलॉजियंस बोलते हैं कि ये जीसस ने पूरा थियोलॉजी को एक समरी वर्जन में लिखा है, तो दैट इज दिस पार्ट। द एंटायर गॉस्पेल, जो पूरा सुसमाचार है, अगर किसी को समराइज करना है वो ये है। नाउ इंटरेस्टिंगली, अगर आपको बैकग्राउंड दूं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो चैप्टर है इसमें स्टार्टिंग में आप देखोगे कि रिजरेक्शन हो रहा है। यीशु मसीह को ऑफ कोर्स क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उनकी मृत्यु हो जाती है, और कितने दिन के बाद उनका रिजरेक्शन होता है? तीसरे दिन। आमेन। तीसरे दिन उनका रिजरेक्शन होता है। नाउ रिजरेक्शन होने के बाद यीशु मसीह चेलों के बीच प्रकट होते हैं एक दिन, और वो उनको आज्ञा देते हैं या बताते हैं कि मैं आप सबको मिलना चाहूँगा। कहाँ पर? एक पहाड़ पर। ओके, इंटरेस्टिंगली चेलों को लग रहा था कि अभी चेलों को तो कोई आइडिया था नहीं। व्हेन आई से चेला, इट्स मीन्स डिसाइपल। इन लोग को कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, बिकॉज इन लोग ने सिर्फ रिजरेक्शन देखा था। इनको पता नहीं था कि रिजरेक्शन के बाद क्या होगा, कि वो वापस आएंगे या वैसे ही सब जो चीज़ें पहले जैसे थे वैसे होंगे। इनको शायद आइडिया नहीं था। तो जब यीशु मसीह इनके सामने प्रकट हुए, ये थोड़े कंफ्यूज थे ऑब्वियसली, बिकॉज जब भी आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती है तब आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो। तो वही हुआ इनके साथ, और यीशु मसीह ने इन 11 लोगों से बात किया, बट 12 लोग थे ना डिसाइपल्स में। एक किधर गया? एक जो जूडस था वो उसने सुसाइड कर दिया, तो वो निकल गया। तो अभी 11 लोग बाकी थे। तो ये 11 लोगों को यीशु ने बोला कि मुझे आप लोगों से बात करना है। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था। ना इंटरेस्टिंगली, अगर आप कुछ और पहले वाले चैप्टर्स पढ़ोगे, ये वही स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह ने उनको डिसाइपलशिप या फिर उनको डिसाइपल बनाया था। मतलब उनको जो रिक्रूटमेंट हुआ था कि हाँ आज से तू मेरा चेला है, वो यही स्थान है। एंड यीशु उनको वही जगह पे बुला रहा है कुछ बातचीत करने के लिए। सो इससे एक चीज मुझे बहुत मैं खुद, मेरे लिए एक पर्सनल रेवलेशन था, या फिर मेरे लिए खुद एक ऐसा इंस्टेंस आया जब मैं ये सीख रहा था या इस पे थोड़ा टाइम बिता रहा था। तो मुझे मेरी इनिशियल डेज जब मैं यीशु को जानने लगा वो याद आ गया। आप लोगों को याद है जब आप पहले बार यीशु को पहचानने लगे थे? याद है? ऐसा नहीं कि अभी कुछ चीज़ बदल गई है, बट वो जो पहला जो इंस्टेंस होता है वो बहुत
मेमोरेबल होता है. आमेन. वो पहला जो एनकाउंटर जो होता है वो बहुत स्पेशल होता है. उसमें कुछ अलग बात है. वो हमेशा आपके दिमाग में रहती है. वो हमेशा आपको वो एक फ्रेशनेस लगता है कि हाँ, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी. यहाँ से मैंने इस यीशु नाम की व्यक्ति को पहचानना लगा, या फिर यहाँ से मैंने समझा कि हाँ, सच्चा प्यार क्या होता है, या यीशु का प्यार क्या होता है. आमीन. मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले मुंबई में जब पहले बार मैंने पवित्र आत्मा के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ था, या फिर मैंने जाना कि पवित्र आत्मा करके भी कुछ चीज़ें हैं. ये चर्च में था, एक छोटी सी जगह थी. ये इतना भी नहीं था, इतना आधा हॉल जितना एक रूम था. और अचानक से मैं गिर पड़ा, और मैं ऐसा लगा कि मुझे कहीं और लेके गया है. भले मैं पड़ा था, बट मैं आत्मा में मैं कहीं और था. और मैं देख रहा हूँ कि सब चीज़ें हो रही है. और ये उस दिन हमारे चर्च में सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि कुछ 11-12 लोग थे जिसने सबने एक साथ होली स्पिरिट का एनकाउंटर किया था. और उस दिन वो आज भी हम बात करते हैं. जब भी मैं मुंबई जाता हूँ, वहाँ मेरे चर्च में जो लोग उस समय थे, मैं उनसे आज भी बात करता हूँ. और वो बहुत खुशी लाता है, या फिर एक मेमोरी रिफ्रेश करता है. तो मैं ये सोच रहा था कि हमें कभी कभी वो मोनोटोनस जर्नी जो हम चलते हैं डेली, कि हाँ, वही रूटीन हो गया, वही चीज़ें कर रहे. वो मोनोटोनस एक्टिविटी आपके प्रेयर लाइफ में भी होता है कभी कभी. पता नहीं आपने कभी वो महसूस किया है. आपको लगता है कि हाँ, मैं एक पैटर्न में घुस गया हूँ. हाँ, मैं प्रेयर तो कर रहा हूँ, प्रार्थना तो कर रहा हूँ, चर्च तो जा रहा हूँ, जो भी कुछ करना है कर रहा हूँ, बट वो एक कनेक्शन नहीं है, वो एक कुछ मिसिंग है. तो आज मैं सिर्फ आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप वो एक साइक्लिक इवेंट में हैं जहाँ पे आप वही चीज़ बार बार कर रहे हो, और आपको वो एक फ्रेश रेवलेशन या वो एक फ्रेश एनकाउंटर की ज़रूरत है, तो आज यीशु आपको बुला रहा है आपके जो पहला एनकाउंटर था उसको याद करने के लिए. वो जो पहला टाइम जो आपने यीशु के साथ कुछ समय बिताया था और आपकी ज़िंदगी बदल गई थी, आज आपको वहाँ पे यीशु फिर से बुला रहा है. अगर आपको लगता है कि वो एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में मिसिंग है, जो प्रेयर लाइफ मूव नहीं हो रहा है, ये एक तरीका है कि आप उसको रिवाइव कर सकते हो. कि क्या होता है ना, जब हम नए बिलीवर होते हैं ना, तो हम लोग एकदम वनरेबल होते हैं. हम कुछ भी कर सकते हैं. यीशु के लिए मैं कुछ भी टाइम निकाल के मैं जा सकता हूँ. मैं सुबह को भी प्रार्थना में जा सकता हूँ, शाम को भी प्रार्थना में जा सकता हूँ, छुट्टी लेके मैं मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में जा सकता हूँ. बहुत उत्साहित होते हैं कि कुछ तो करना है, कुछ अलग करना है. मेरे को जो कुछ मेरे पास है मैं उतना एफर्ट्स डालूँ, वो करना है. तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, हम बोलते हैं हाँ, यीशु समझता है ना, वो मेरे से प्यार करता है ना, ठीक है ना. आज के एक दिन, आज कलीसिया नहीं जाते, आज चर्च नहीं जाते. कल सैटरडे था, कल ऑफिस में पार्टी था, बहुत टाइम बाहर रहा, मैं आया, मैं सो गया. ठीक है ना, आज एक दिन ना, यीशु समझता है, यीशु समझता है. आपने कभी महसूस किया, हैव यू बीन देयर? क्या सिर्फ मैं ऐसा था, मतलब मुझे ऐसा कभी कभी लगता था कि ठीक है ना, बट देन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जिस टाइम आपको लगता है कि हाँ चलता है, दैट इज व्हेन यू गेट इनटू फेमिलियरिटी. दैट इज व्हेन आप एक फेमिलियर वे में आप यीशु को देखते हो. यू नो व्हाट, एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है
जो प्रॉफिट ने एक बार बोला था, फेमिलियरिटी किल्स अनॉइंटिंग। अब मेरे को हिंदी में नहीं पता कैसा बोलना, बट आप समझ सकते हो। फेमिलियरिटी किल्स अनॉइंटिंग। आमीन। हाँ, मैं आपको कैसा एग्जांपल दूं। अब जितना आप किसी से फेमिलियर होते हो, आप उनसे फ्री हो जाते हो। आमीन। यस, नो। बट स्पेशली परमेश्वर के साथ आपको वो फेमिलियरिटी तो रखना ही है, बट उनको वो ऐसे रूटीन के हिसाब से नहीं देखना है। फिर क्या हो जाता है, वो एक चेक इन द बॉक्स हो जाता है कि हाँ, आज मैं कलीसिया गया, आज मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, आज मैंने ये बाइबल वर्स रीड किया। ये क्या होता है पता है? ये टू डू लिस्ट हो जाता है। पता है आपको टू डू लिस्ट क्या होता है? सुबह सुबह हम उठते हैं, हमको एक लिस्ट बनाना होता है कि हाँ जी ये टास्क है, ये करना है, ये करना है, और उसमें एक प्रेयर आ जाता है। उसमें फिर शायद हफ्ते में एक बार चर्च जाना हो जाता है। एंड दैट इज फेमिलियरिटी। सुपरिचय। अनॉइंटिंग इज अभिषेक। सो सुपरिचय अभिषेक को खत्म कर देता है। वैसा ही फेमिलियरिटी विल टेक योर जॉय विद द लॉर्ड। जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको वो खत्म कर देता है। So, अगर आपको लग रहा है, माई पॉइंट हियर इज, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत फेमिलियर हो गए, वही पैटर्न में है, तो यीशु आज के शाम को आपको बुला रहा है, आपको याद दिला रहा है कि वो स्थान पे आ तू जहाँ से तूने ये शुरुआत की थी। वो जगह पे आ, वही सेम चीज़ें को तू महसूस कर जो तूने पहला बार जब तूने मेरे साथ जो समय बिताया था उसको महसूस कर। बिकॉज वो बहुत स्पेशल होता है, वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा सिनारियो है जैसे आपको बहुत प्यास लगा हो और आप कुछ पानी या कुछ पीने को आप देख रहे हो, तो जैसे आप पीते हो आपको कैसा रिफ्रेशिंग फीलिंग होता है। एट टाइम्स यू नीड टू फील रिफ्रेश्ड एंड देयर हैज टू बी डिफरेंट वेज, और उसके अलग अलग तरीके होते हैं। ये एक तरीका है कि आप आपके जो पहला जो इंस्टेंस है जहाँ पे आपने यीशु को जाना था, पहचाना था, उस इंस्टेंस को याद करो। रीविजिट योर बिगिनिंग्स। आपके शुरुआत के समय को आप फिर से देखिए, फिर से समझिए, एंड दैट विल स्टार्ट रिफ्रेशिंग। एंड यीशु चाहिए तो उनको कहीं पे भी बुला सकता था। यीशु बोलता चल आज पतरस के घर पे मिलते हैं, या फिर चल आज कहीं और टेंपल में जाके मिलते हैं, बट नहीं, यीशु ने बोला कि आप लोग यहाँ पहाड़ पे आओ जहाँ पे मैंने तुम्हें पहले मिला था, वही जगह से जहाँ पे सब शुरू हो गया था ना। बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं कि पहाड़ मतलब कुछ बुरा चीज है, बट यू नो व्हाट, कुछ अच्छे पहाड़ होते और कुछ बुरे पहाड़ होते, समझ रहे हो? देयर आर सम गुड माउंटेन्स एंड देयर आर सम बैड माउंटेन्स। ऑफ कोर्स पहाड़ में किसी को भी जाना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। आपने कभी ट्रैक किया तो आपको समझेगा। मैंने एक बार किया था और मैंने बहुत रिग्रेट किया था। तो कुछ अच्छे पहाड़ होते हैं, कुछ बुरे पहाड़ होते हैं। तो हमें हमेशा सिखाया जाता है कि पहाड़ मतलब कोई अड़चन या कोई मुश्किल या तकलीफ, बट वचन हमें सिखाते हैं कि ऐसे पहाड़ होते हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। वो कुछ स्पेसिफिक कारणों के लिए होते हैं, वो एक स्पेसिफिक मोमेंटम आपके लाइफ में बनाया है क्योंकि आपको कुछ याद दिला सके। आमेन। तो मैं आपको आज सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे कोई पहाड़ है जहाँ पे आपने परमेश्वर की निकटता को महसूस किया है या पहचाना है या समझा है। यू हैव टू रीविजिट, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो पहला इंस्टेंस था वो कैसा था।
Amen. Amen. 17th वर्स कहते हैं कि और उन तो ये क्या हो रहा है, सब लोग आ गए और उसके बाद की वर्स है, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ. ओके, मैं जब इंग्लिश पढ़ रहा था उसमें ऐसा लिखा था कि they gathered and they saw him and they started worshiping him. मतलब आराधना करने लगे. वो लोग सब लोग आ गए और ऑब्वियसली वो सरप्राइज हो गए बिकॉज यीशु खड़ा है वहाँ पे. जो मैंने वैसा बोला कि ये वो इंस्टेंस है ये आफ्टर रेजरेक्शन के बारे में, तो उनको पता नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करें. सो ऑब्वियसली व्हेन दे सॉ जीसस, व्हेन जब उन्होंने यीशु को दर्शन किया, कुछ लोग, या आई मीन ऐसे तो नहीं लिखा है कुछ लोग, बट वो आराधना करने लगे. बट उसके बाद लिखा है पर किसी को संदेह हुआ. मतलब कोई डाउट करने लग गया, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो कुछ दिन पहले मर गए थे, अब हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे आओ और वो कुछ कहेंगे. तो शायद वो लोग ऑब्वियसली शायद कंफ्यूज हुए रहेंगे कि शायद अब सब चीज़ पहले जैसा ही हो गया रहेगा, कि अभी हम फिर यीशु के साथ चलेंगे, जाएंगे गांव में, लोगों को चंगा करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, या फिर हमें भूख लगेगी तो यीशु हमें खाना ला के देगा. तो शायद उनके दिमाग में वो कंफ्यूजन आ रहा था कि अरे क्या हो रहा है ये. बट जो चीज़ मेरा जो अटेंशन ग्रैब किया, ये वर्जन में तो नहीं लिखा है, बट इंग्लिश वर्जन में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि they worshipped him. They worshipped him. But क्या आपको लगता है कि वर्शिप और डाउटफुलनेस साथ में जा सकता है? तो मैं सोचने लगा, अरे ये कैसा हो सकता है, मैं कुछ चीज़ों को डाउट करूं फिर भी मैं उसका वर्शिप करूं. तब मुझे एक ऐसा रियलाइज हुआ, इट वॉजंट अबाउट द वर्शिप. ये उनकी आराधना के बारे में नहीं था. इट वॉज ऑल अबाउट देयर अवेलेबिलिटी. ये उनकी आराधना के बारे में नहीं था. इट वॉज देयर अवेलेबिलिटी, कि उनको जब बुलाया गया था, इवन आफ्टर सो मच ऑफ कंफ्यूजन, इवन आफ्टर सो मच ऑफ डाउटफुलनेस, वो वहां पे उपस्थित थे. उनको चाहिए तो एक ऑप्शन था कि ना जाए, बिकॉज मेरे दिमाग में तो ऐसी है ना, कोई मर गया है, वो आके तुमको बुला रहा है कि इधर आओ, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा. तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं सेफ खेलूं, या तो मैं घर पे बैठूं एंड इन लोगों को पहले भेजता हूँ, इन लोग का सुनता हूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है, फिर मैं आता हूँ. बट 11 के 11 लोग गए. 11 के 11 लोग गए. दे चूज टू गो. दे हैड अ चॉइस कि वो घर पे बैठे एज यूजुअल जैसे चल रहा है, बट उनके ऊपर जो जो क्यूरियोसिटी था, या फिर उनको देखना था कि ये यीशु है या नहीं, दे स्टिल वेंट. एंड जैसे वो गए, उन्होंने उनकी आराधना की. भले उनके दिमाग में डाउट था, बट दे स्टिल चोज टू वर्शिप. हमें कभी लगता है ना कि कल आज चर्च नहीं जाते, आज मैंने ये पूरा हफ्ता इतना बुरा था मेरे लिए, मैंने कुछ ऐसे बुरे काम किए, मेरे पास वो है ही नहीं कि मैं जाके यीशु को कुछ समर्पित करूं. मैं एक दोस्त से बात करता है, बहुत साल पहले की बात है, और मेरे को अभी वो याद आ रहा है कि वो बंदा मेरे को बोलता था कि नहीं, आज नहीं जाना है मुझे चर्च, ये हफ्ता ना बहुत बुरा था, मैंने बहुत ऐसे गंदे काम किए. तो मेरे को लगता नहीं कि मैं डिजर्व करता हूँ कि वो उसकी उपस्थिति में रहूँ. मेरे को लगता नहीं कि हाँ मैं चर्च जाके ये मुंह दिखाऊँ उनको. बट यू नो व्हाट, जब आपको ऐसा फील होता है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ चर्च जाने का,
मैं डिजर्व नहीं करता उसकी उपस्थिति में जाने का, वो दैट्स द टाइम यू शुड गो। वो समय होता है आपको जबरदस्ती जाना चाहिए। शायद आपको नहीं, शायद अब आज मैं रिग्रेट कर रहा हूं कि मैंने उसको एंकरेज नहीं किया। काश मैंने उसको उस दिन एंकरेज किया होता तो शायद उसका रिजल्ट कुछ और होता। सो ये मैंने हमेशा से बनाए रखा है कि नो मैटर हाउ टफ द वीक हैज बीन, यू नो, वट एवर आई हैव गॉन थ्रू, क्या क्या मैंने मैंने महसूस किया है, हाउ बैड द वीक इज, आई स्टिल वांट टू गो एंड सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। शायद मैं एक तरीके से डाउट कर रहा हूँ कि आई डोंट डिजर्व टू गो हियर। मैं एक तरीके से सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ या काबिल ही नहीं हूँ कि मैं उसके उपस्थिति में जाऊँ। बट आई शुड पुश माई सेल्फ। मुझे अपने आप को उठाना होगा, और ना मुझे उस शर्मनाक हफ्ते को देखना होगा या फिर ना मुझे उस इंस्टेंसेस को याद करना है कि क्या हुआ मेरे साथ। मुझे सिर्फ उठना है और उसकी उपस्थिति में आना है। कि मैं समझता हूँ कि जब आप ऐसा करते हो, जब आप ऐसा बोल्ड कदम लेते हो, जब आपको लग रहा है कि नहीं जाना है बट आप फिर भी जाते हो, यीशु आपसे बात करता है। आई थिंक यहां पे एक टेस्ट हो रहा था, टू बी ऑनेस्ट। यीशु देखना चाहता था कि ये 11 में से कितने लोग आएंगे, ये 11 में से कितने लोग अवेलेबल है मेरे लिए। सी, इट्स इजी टू वॉक विथ समवन व्हेन दे आर अलाइव, जब उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस होता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं इनके साथ चल रहा हूँ, इनके साथ जा रहा हूँ, इनके साथ चीजें कर रहा हूँ। बट इवन आफ्टर दैट पर्सन नॉट बीइंग देयर, उनकी मृत्यु होने के बाद भी अगर कोई जाता है तो वो कोई अलग लेवल का रेवलेशन है। तो यीशु फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वो टेस्ट कर रहा था कि कितने लोग मेरे लिए अवेलेबल है। तो मेरे को आज एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, हम में से कितने लोग अवेलेबल है यीशु के लिए? अगर वो बुला रहा है तो हम में से कितने लोग हैं जो वो पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार है? और सिर्फ पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं, कितने लोग तैयार है उस पहाड़ को चढ़ने के बाद उनकी आराधना करने के लिए? कई लोग पहाड़ तो चढ़ लेते हैं बट वो चढ़ना ही वो उनकी अचीवमेंट बन जाती है। बट द रियल अचीवमेंट इज गोइंग अप द माउंटेन एंड स्टिल वर्शिपिंग हिम। आमेन। द रियल अचीवमेंट वो होता है कि आप उस पहाड़ पे चढ़ो और चढ़ के वहां पे उनकी आराधना करें। आमेन। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। इनफैक्ट अगर बाइबल में ही पढ़ोगे, काफी टाइम जो परमेश्वर का जो एनकाउंटर्स होते हैं या हुआ है वो सब पहाड़ में ही हुआ है। यू नो द ट्रांसफिगरेशन which happened on the top of the mountain, मुझे हमेशा लगता है कि उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, बिकॉज वो एनकाउंटर के लिए आपको एक प्राइस देना पड़ता है। अगर वो एनकाउंटर फ्रीली अवेलेबल है तो सब लोग उसका मिसयूज करेंगे। Are you understanding? Yes. वो एनकाउंटर अगर हम सबको ऐसा अवेलेबल है तो हम उसका वैल्यू नहीं करेंगे। बट अगर वही एनकाउंटर आपको चाहिए, बट अगर उसके लिए आपको एक प्राइस पे करना है, विच मीन्स आपको वो पहाड़ चढ़ना है, ऊपर जाके वर्शिप करना है, बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। You understand? तब पता चलेगा कि who is truly available. तब पता चलेगा कि कौन एक्चुअली में अवेलेबल है। Amen. अगर जूडस जिंदा होता, यहाँ पे तो नहीं है इसलिए 11 लोग हैं, अगर जूडस जिंदा होता शायद मेरे को लगता वो नहीं जाता। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर जूडस जिंदा होता और वो नहीं जाता, दैट इज वन साइड। बट अगर वो स्टिल इफ ही हैड गॉन विद दिस 11 पीपल, उसका शायद लाइफ उधर चेंज हो जाता। आपने कभी सोचा ऐसा?
he would had an opportunity, right? But वो तो he was already lost that उसने suicide कर दिया. That's a different thing. But it made me think. It made me think that God want to know your availability. परमेश्वर को जानना है कि अगर आप अवेलेबल हो या नहीं. भले आप डाउटफुल है, क्या आप स्टिल आप जा सकते हो चर्च में. भले आपका वीक इतना बुरा गया है कि आपको बोलना लाइक आप फील कर रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे ये चर्च वर्च नहीं करना है, मुझे परमेश्वर नहीं जाना है. बट अगर आप स्टिल वो डाउटफुलनेस में आप उठ के खड़े होके नहा धो के जाते हो चर्च, परमेश्वर आपसे बात करेगा. परमेश्वर आपकी अवेलेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देता है. सी वन ऑफ द वेज दैट परमेश्वर आपसे बात करेगा तब जब आप उनके पास जाते हो. आमीन. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप उनके पास जाते हो, वो बोलता है. वो आपके पास नहीं आएंगे, वो पहले तो देखेंगे कि ये बंदा या ये बंदी अवेलेबल है या नहीं. सो ही इज इंटरेस्टेड इन योर अवेलेबिलिटी. और अगर आप जाते हो तो आपको जो चाहिए आपको मिलेगा. इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता है कि आपके वो क्या चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. वो स्टिल जानता है. समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं. जो बड़ी वाली है उसको लाइक सुपरमार्केट में जाके जूस लेना बहुत पसंद है. छोटा सा, पता नहीं क्या फैसिनेशन है उसके साथ. एंड जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ, वो मेरे पास दौड़ के आएगी और वो बोलेगी लेट्स गो टू दिस शॉप. कि वहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं. और मुझे पता है जब वो बोलती है that she needs this, I am ready to give it. मैं ऑलरेडी तैयार हो जाता हूँ. But the day she doesn't tells me, obviously I'm not going to push her. As a father, are you understanding what I'm trying to say? The day she doesn't ask me, I might be curious कि ये क्यों नहीं पूछ रही है. But the day she comes running कि हाँ मुझे जूस चाहिए, मैं खुशी उसको लेके जाता हूँ. मुझे लगता है परमेश्वर वैसा है. परमेश्वर चाहता है कि वो कि आप उनके और दौड़ के जाए, जैसे वो मेरी बेटी करती कि मुझे ये चाहिए. क्या हम वो चाइल्ड लाइक नेचर हम में ला सकते हो कि हाँ मैं जाऊंगा. आमीन. आई थिंक ये 11 चेलों ने वही किया. वो देखना चाहते थे कि ये यीशु मसीह है या नहीं. They had doubt. उनके दिमाग में बहुत सारी डाउट्स थे, बट वो स्टिल गए. उन्होंने प्राइस पे किया वो पहाड़ चढ़ने का, और वहां पे जाके उन्होंने आराधना भी की. ना उसके बाद क्या होता है? 18th वर्स. यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है. ओके, फर्स्ट पोर्शन. यीशु ने उनके पास आकर कहा. मैंने क्या बोला था? जब आप यीशु के पास जाते हो, वो आपके पास आएगा. यीशु के पास और एक ऑप्शन था कि वो सबके घर पे जाके उनसे मिले, था ना? बट यीशु ने उनको एक कमांड दिया कि यू कम. सो व्हेन दे केम बाय पेइंग द प्राइस, वो प्राइस पे करके पहाड़ चढ़ के आराधना करके अब यीशु उनके पास आ रहा है. आमीन. हमें से कितना लोग वो पिक्चराइज कर सकते हैं कि आप उन चेलों के जगह पे हो और यीशु आपके पास आ रहा है. राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू. यीशु उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. See, the first part जो मैंने अभी तक बोला is basically ये बताने के लिए कि
how to overcome your doubtfulness. What do you say doubtfulness in Hindi? संदेह. आपके संदेह को कैसा चेंज करना है, परिवर्तन करना है. एनी टाइम आपके पास उस संदेह का सिचुएशन है, आपको सिर्फ खड़े होना है, यीशु की उपस्थिति में जाना है. Now that could be a church, that could be your prayer closet, that could be your own prayer time. But आपको वो संदेह में नहीं रहना है. वो 11 चेले would have lost this instruction. The 11 disciple ने ये शायद मिस किया होता अगर वो वहीं पे बैठे होते. But in spite of that doubt, in spite of that कि उनको पता नहीं क्या हो रहा है, वो उठ खड़े और they still went. They showed their availability. उन्होंने उनका availability दिखाया. So that was my first portion जो मैं आपको बताना या सिखाना चाहता हूँ. I hope आप ध्यान में रखोगे. The second part यहाँ पे बोल रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. ओके, वर्स 19. इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पवित्र पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. ओके, गो बैक टू वर्स 18. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. अधिकार, और या उसको हम लोग इंग्लिश में अथॉरिटी बोलते हैं. अधिकार जो होता है वो सामर्थ. इसमें डिफरेंस क्या है पता है? अथॉरिटी एंड पावर. अथॉरिटी इज ऑलवेज बिगर. अथॉरिटी जो होता है वो सबसे बड़ा होता है. सामर्थ जो होता है वो हमेशा अथॉरिटी के नीचे आता है. मैं एक वीडियो देख रहा था, इंस्टाग्राम रील्स ऑब्वियसली, उसमें बता रहा था कि एक आईपीएस ऑफिसर है. वो बंदा दिखने में आईपीएस ऑफिसर नहीं लग रहा था. ओके, वो उसमें शायद वो आईपीएस वाला पर्सनालिटी भी नहीं था. एंड he just walked into a room and वहाँ पे इतने सारे ऑफिशियल्स बैठे थे, बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठे थे, वो सब खड़े हो गए. एंड दिस वर द पीपल जो खड़े हो गए, वो शायद इतने एक्सपीरियंस थे जितने इनका एज भी नहीं था. ये जो आईपीएस जो पर्सन था वो शायद बहुत यंग थे, मे बी इन हिज 20s. बट जैसे वो एंटर हुए वो बोर्ड रूम में, जो एंटायर टेबल था वो सब खड़े हो गए. नाउ शायद 20-25 लोग होंगे ना. उन सबका एक्सपीरियंस आप मिला के एक साथ जोड़ दोगे तो भी ये जो आईपीएस ऑफिसर है, न्यू आईपीएस ऑफिसर है, उसका एक्सपीरियंस कुछ था नहीं. बट अथॉरिटी, व्हेन अथॉरिटी कम्स इन, पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. Amen. समझ रहे हो? There's a difference in authority and power. आप कोई भी अथॉरिटी को ले लो, उसको आप एक शक्तिशाली या एक पावरफुल इंसान के सामने डाल दो. His stature और उसका जो स्टेटस है वो स्टिल वो पावरफुल मैन के सामने बहुत बड़ा हो जाएगा. Amen. So यीशु हमें क्या बोल रहा है कि इस स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया? किसको दिया गया? यीशु को दिया गया. ना हम कौन है यीशु के? जो यीशु का है वो मेरा है, वो हमारा है. मतलब यीशु हमें बोल रहा है कि जो हम लोग ने अगले वर्ष में पढ़ने वाले, कि वो सब करने के लिए जो अथॉरिटी जो चाहिए वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है. तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. इसलिए तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. ना मेरा अटेंशन ये जो करने में वो उसमें नहीं है. मेरा पॉइंट ये है कि जो अथॉरिटी हमें दी गई है उसका पहचान होना चाहिए.
बहुत समय हम वो नहीं पहचान पाते। आमीन। अगर एक अथॉरिटी है, एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से अ कलेक्टर ऑफ अ सिटी, अगर एक शहर का एक कलेक्टर है, उसको उस स्थान पे रखा गया है सो दैट वो कुछ काम कर सके, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर वो इंसान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं समझ सकता तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा? अंडरस्टैंडिंग? अगर मेरे को एक अथॉरिटी दिया गया है कुछ बिजनेस चलाने के लिए, बट मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं आउटपुट ही नहीं निकाल पाऊंगा। तो यही हमारे साथ भी होता है कि हम ये नहीं समझते कि हमारे पास अथॉरिटी क्या है। हमारे पास जो अथॉरिटी दी गई है वो कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ों की नहीं है। हमारे पास क्या अथॉरिटी है? कैन यू गो बैक टू द अर्लियर वर्स 18? स्वर्ग और पृथ्वी। ऐसा बोला है क्या कि मैंने तुमको कल्याण नगर का अथॉरिटी दिया है, हुरमा वगैरह का अथॉरिटी दिया है, कमनहली का अथॉरिटी दिया है? नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी। और हम क्या सोचते हैं कि हम तो छोटे हैं, हम तो जैसे आज पता नहीं आज आपने वो सर्मन देखा कि नहीं, सुबह प्रॉफिट का सर्मन चल रहा था तो उन्होंने बोला कि हम खुद को ग्रास हॉपर समझते, छोटा सा। अगर हम खुद को ग्रास हॉपर समझोगे तो हम लोग ग्रास हॉपर ही रह जाओगे। बट हमें यह समझना है कि हम ग्रास हॉपर नहीं है, हम जायंट्स हैं, हम बड़े हैं। हमको ये समझना चाहिए कि हम वो छोटे कीड़े नहीं हैं, हम बट महान हैं, दिग्गज, हम दिग्गज हैं। हमारे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, हमें सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन करना है। Which means हमारे पास जो भी असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट को करते वक्त हमें यह समझना चाहिए कि हमारा स्टेचर क्या है, हमारा पोजीशन क्या है। डोंट वॉक इन, या फिर ऐसे मत चल के जाओ कि हाँ मैं ऑर्डर्स लेने के लिए रेडी हूँ, टेल मी, बट जस्ट वॉक इन एज इफ यू आर गोना रन इट, यू आर गोना ओन इट, यू आर गोना चेंज थिंग्स। मतलब आप ऐसे चलो कि हाँ दिस इज विथ यू और दिस इज फॉर यू, बिकॉज हमारे पास वो अथॉरिटी दी गई है। आमेन। ये तो बहुत सिंपल सा लिखा गया कि यीशु ने हमको वो अथॉरिटी दी गई है। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो हमें एज अ क्रिश्चियन या फिर एक मसीह की फॉलोअर होने के नाते हमें वो करना है हमारे जीवन में। वर्स 19, इसलिए तुम्हें जाकर सभी जातियों के लोगों को चेले बनाओ। इन अदर वर्ड्स वो बोल रहा है कि डिसाइपल्स बनाओ। एंड वो होता कहाँ पर है? वो होता है चर्च में, वो होता है कलीसिया में, वो होता है ऐसे सभा में। चेले बनाओ। नो, चेले डजंट मीन दैट somebody who always follows you, but somebody who understands the value of God, जो परमेश्वर की इंपॉर्टेंस को समझ सकता है और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बिकॉज वो एक इंस्ट्रक्शन है कि वो जिसको आप ये परमेश्वर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उनका जो पिछला लाइफ है उनको वहाँ पे छोड़ के नया लाइफ शुरू करने को बताना चाहिए। सो वो जो नया स्टार्टिंग पॉइंट है वो बैप्टिज्म या बपतिस्मा होता है। नेक्स्ट वर्स, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यीशु बोल रहा है कि डिसाइपल बनाओ, उनको बैप्टिज्म दो, मतलब उनको एक फ्रेश स्टार्ट दो, उनको सिखाओ जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है। सी,
हम हमेशा जल्दी में रहते हैं ना, कि हमको सब चाहिए, हमको सब करना है. सी दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि हम कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पूरे नहीं करते. क्या आप लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस रखे थे ये बार? इफ इट्स गोइंग, प्रेज गॉड. इफ इट्स नॉट गोइंग, इट्स ओके, इट हैपेंस, इजंट इट? यू नो, जैसे कोई बोल रहा था कि 1 तारीख को पूरे जिम्स में लोग भर जाते हैं, यू नो, सब में वो एक एड्रेलिन रश होता है कि हाँ आज से मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये साल यू नो एंड ऑफ द ईयर मैं एकदम फुल 6 पैक्स बनाऊँगा, वो ये. और पहले दिन जाके इतना कुछ एक्सरसाइज करते कि दूसरे दिन नहीं जाते, थक जाते. फिर वो फरवरी के एंड होते होते बोलते हैं अरे यार मैंने खाई को पैसा वेस्ट किया. बोलते हैं मैंने भी किया ऐसा. तो हम सब में वो जल्दी होता है. सी यीशु को भी ये सब उनको सिखाने के लिए सीखना पड़ा था. यीशु उनके साथ कितने साल थे? 3.5 years. उनका मिनिस्ट्री इज 3.5 years. वो जब आई थिंक वो सब 30 साल के थे तब उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू किया था, और जब चेले आए और उस 3.5 साल उन्होंने सिखाया उनको. बट वो यीशु को वो सब सीखने के लिए 30 साल लगा था. क्या आपने सोचा? क्या यीशु जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से वो प्रचार कर रहे थे? उनको भी ऐसे रास्तों से चलना पड़ा जहाँ पे वो खुद सीख रहे थे, वो खुद लोगों के साथ डिबेट कर रहे थे. कहीं पे ऐसा लिखा है कि वो फरीसी के साथ जाके डिबेट कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे. सो धीरे 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 उन्होंने जो नॉलेज उन्होंने जो नॉलेज पाया है वो उन्होंने चेलों को सिखाया. कितने साल में? 3.5 साल में. तो यीशु यही एक्सपेक्टेशन से बोल रहे कि चेलों को बोल रहे कि जाके सिखाओ, वो लोग भी समझ जाएंगे. बट वो अलग बात है कि हमने आज भी पूरा सीखा नहीं है. कितने साल हो गए? 2000 साल हो गए, हम आज भी सीख रहे. सो कैन यू इमेजिन कि ये कितना इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था उनके लिए. बिकॉज जो भी यीशु ने एस्टैब्लिश किया था, अब वो उन चेलों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो आगे लेके जाए और लोगों को सिखाए कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा. एक तरफ इंस्ट्रक्शंस है, एक तरफ एक कॉन्फर्मेशन है. क्या आप देख सकते हो? पहला क्या लिखा था कि उन्होंने सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ. दैट वाज इंस्ट्रक्शन. दैट वाज इंस्ट्रक्शन कि ये करो. बट वो ये भी कह रहे जब आप ये कर रहे हो कि ये याद रखना कि मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा. ये एक कॉन्फर्मेशन था उनके लिए कि while they do this, वो उनके साथ तब भी है. जब वो सिखा रहे हैं, जब वो डिसाइपल्स बना रहे, जब वो बपतिस्मा दे रहे हैं, वो खुद के कैपेसिटी में नहीं कर रहे, तब भी यीशु उनके साथ है. आमेन. और यही हमारी कहानी है. सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन जो यीशु ने दिया है ये सिर्फ पास्टर्स या मिशनरीज उनके लिए है. बट इट्स नॉट. ये सिर्फ पास्टर्स और मिशनरी तक लिमिटेड नहीं है. ये हर एक बिलीवर, ये हर एक इंसान जो प्रभु को मानते हैं, जानते हैं, उन सब के लिए है. See, there is a reason why there are designation या कोई पदवी या डेजिग्नेशन होता है, उसके लिए कोई रीजन है. स्ट्रक्चर, ऑर्डर, ये सब है. बट जो इंस्ट्रक्शन जो यीशु ने दिया है वो सबके लिए है. Which means जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने वो 11 चेलों को दिए थे वो आज भी हम पे अप्लाई करते हैं. और ये आप
कहीं पे भी कर सकते हो जहाँ पे आपका मिनिस्ट्री है। कि मैं ये, अगर शायद आपने वो लीडरशिप पॉडकास्ट सुना हो या नहीं, अपोस्टल प्रीजी के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था और उसमें हम लोग लीडरशिप के बारे में बात कर रहे थे। और एक जगह पे हम लोग ये बोल रहे थे कि हम सब लीडर्स हैं, हम सब एक फॉर्मेट में लीडर्स हैं। हमारा असाइनमेंट्स अलग अलग होंगे। शायद आप स्कूल में टीचर होंगे, वो आपका असाइनमेंट है। शायद आपका बिजनेस होगा, वो आपका असाइनमेंट है। शायद आप जिस घर पे एक माँ हो, वो एक आपका असाइनमेंट, बट वहाँ पे भी आप एक लीडर हो। सो जो कुछ आ गया उन्होंने वो 11 लोगों को दे दी, वो हम पे अप्लाई करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव आप कौन से स्टेज में हो या आपका क्या असाइनमेंट है। बट हमें ये समझना चाहिए कि उसको करने के लिए हमारे पास अथॉरिटी दी गई है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप स्कूल जाओगे, सिखाओगे, तो आपको समझना है कि मैं कोई नॉर्मल टीचर नहीं हूँ। मेरे पास जो अथॉरिटी है वो डायरेक्ट यीशु की तरफ से आया, तो मेरा जो सिखाना है वो अलग होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप बिजनेस करोगे तो आपको समझना है कि ये मैं कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं हूँ। मेरे पास जो अथॉरिटी दी गई है बिजनेस करने के लिए वो डायरेक्ट यीशु से है। नेक्स्ट टाइम एज ए पास्टर जब कोई इस स्टेज पे आता है, उनको समझना होगा कि मैं कोई नॉर्मल पासवान या पास्टर नहीं हूँ। मेरे को ये इंस्ट्रक्शन या अथॉरिटी यीशु ने दी गई है। नेक्स्ट टाइम जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, हमें ये समझ के बजाना चाहिए कि मैं ये कोई कलीसिया या लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये यीशु के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे अथॉरिटी दिया है। ये आप कोई भी आपके लाइफ में लाइफ स्टेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो कि जब आप वो समझोगे कि मेरे पास ये अथॉरिटी है, चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएगी। चीज़ें आपके लिए और इजी हो जाएगी करने के लिए। जो कुछ आपको लगता था कि नहीं हो रहा है, बट मेरे हिसाब से आपको वो की समझना चाहिए कि हाँ, ये मेरे लिए है। एंड आप वो अथॉरिटी के साथ जब आप वो असाइनमेंट में स्टेप करते हो, सब कुछ सीधा हो जाएगा। आमेन, आमेन। फ्यू थिंग्स मैंने थोड़े इंग्लिश में लिखे थे, आई ट्राई टू ट्रांसलेट दैट। जो पॉइंट्स जो भी हम लोग ने अभी तक सीखे हैं। नंबर 1 इज योर अवेलेबिलिटी मैटर्स। आपकी उपस्थिति जरूरी है। वर्शिप एंड डाउटिंग डजंट गो टुगेदर। आराधना और संदेह साथ में नहीं जाते। बट इवन आफ्टर यू डाउटिंग, यू स्टैंडिंग अप एंड वर्शिपिंग इज द की। मतलब आपके दिमाग में वो संदेह चल रहा है, बट आप फिर भी बोल रहे हो नहीं, मैं खड़ा होऊंगा और मैं आराधना करूंगा। दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट अनलॉक्स समथिंग इन यू। Come back to your starting place. That will take you to new heights. आपके जो शुरुआत के समय है उसको आप याद करने को ट्राई करो। जो पहला एनकाउंटर है जो आपको यीशु के साथ हुआ था, वो आप याद करो। वो आपको रिफ्रेश करेगा, वो आपको एक नई ऊंचाई में लेके जाने को प्रेरित करेगा। He will not come to you. वो आपके पास नहीं आएगा, वो देखेगा कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। सो एनी पॉइंट इन टाइम जहाँ पे हमें ऐसा मौका मिले कि हम उसकी उपस्थिति में जाए, वो हमें यूटिलाइज करना चाहिए। बिकॉज दैट्स वेयर दिस 11 डिसाइपल्स इनकाउंटर, वही जगह पे ये जो 11 लोग हैं उन्होंने इनकाउंटर किया था। बिकॉज उन्होंने ये की समझ लिया था कि यीशु टेस्ट कर रहा है कि अगर हम लोग अवेलेबल है या नहीं। अथॉरिटी एज मोर पावर देन स्ट्रेंथ। व्हाट इज अथॉरिटी अगेन? अधिकार सामर्थ्य से ज्यादा बड़ा है। एंड लास्टली हमें यह समझना चाहिए कि
यीशु ने हमें वो अधिकार दिया है, और कोई मामूली अधिकार नहीं, सर्व स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। हमें सिर्फ वो हमारे असाइनमेंट्स में अप्लाई करना है, एंड इट बिकम्स मोर इजी। जो उसमें से रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी आसान हो जाएगा। आमेन। कुछ सीखा हम लोग ने आज? यस। क्या हमने कभी ऐसा सोचा था कि ये होल, मैंने तो नहीं सोचा था टू बी ऑनेस्ट, ये पर्टिकुलर पोर्शंस हैं हम वो डाउट साइड और अथॉरिटी साइड सीख पाएंगे। हम हमेशा से ये पोर्शन सीखते हैं कि गो मेक डिसाइपल्स, गो बैप्टाइज देम। हमेशा से हमने उस लेंस से देखा था, बट ये एक नया तरीका है कि ये मैथ्यू चैप्टर 28 को देखने का कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग डाउटफुल स्टिल बी अवेलेबल टू वर्शिप गॉड। इवन इफ यू आर डाउटफुल, आप खड़े हो जाओ, एक प्राइस पे करो जैसे उन्होंने वो 11 लोगों ने पे किया, एंड स्टिल वर्शिप। नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो अथॉरिटी दी गई है कोई मामूली अथॉरिटी नहीं है। इट्स फॉर द हेवन एंड द अर्थ। आमेन। कैन वी ऑल राइज एंड क्विकली प्रे एंड क्लोज? Father, we give you praise, we give you glory, Father. Father, इस शाम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ भी आपने हमें आज की शाम सिखाया है, मैं आपकी आराधना करता हूँ उसके लिए। हमें ये सिखाने के लिए कि हम कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। हमारे पास जो अधिकार है वो आपकी तरफ से दिया है। आप जो राजाओं के राजा है, आपने हमें अधिकार दिया है। तो हम जब कुछ भी करेंगे, हम उसमें ये अधिकार अप्लाई करेंगे यीशु। हम न जाने कभी भी कहीं पर भी हमें संदेह हो, बट हम स्टिल उठ खड़े हो जाएंगे और आपके उपस्थिति में आएंगे यीशु। हमें आपकी निकटता चाहिए यीशु। हमें आपका जो प्यार है वो चाहिए यीशु, बिकॉज उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपकी निकटता ही मेरी महानता है यीशु। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस सभा में जो कोई भी आया है, जो कोई भी हमें ऑनलाइन देख रहा है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको आज एक नया रेवलेशन दो आपके इस समाचार के बारे में, आपके इस स्क्रिप्चर्स के बारे में यीशु। मैं प्रे करता हूँ कि आप उनके लाइफ को और बेहतर बनाओ, उनके लाइफ की डिमेंशंस चेंज करो यीशु। जो कुछ ब्लॉक कर रहे हैं उनके ब्लेसिंग्स को लॉर्ड आज के शाम जैसे ये वो सुसमाचार सुनते हैं वो ब्लॉकेज निकल जाए यीशु। आमेन, आमेन।